ये दुनिया ऐसी अलग अलग तरह के क्रिएचर से भरी हुई है जो कि बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में ये जानवर आखिर कर क्या रहा है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ के इस एपिसोड में। अपना दिमाग शांत करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए पार्क में वॉक करना एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप सुबह वॉक पर निकलें और आपका सामना इससे हो तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये कितना सुंदर है ना। लेकिन ये तब खतरनाक हो जाता है जब आपको ये पता चलता है कि मधुमक्खियों का ये गुच्छा है। शायद आपको इस देखने पर एक बहुत ही सुंदर आर्ट लग रही हो, लेकिन ये सुंदर सा डांस असल में इन मधुमक्खियों का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि शिकारियों को इनसे दूर रखता है। एक बार जब इन मधुमक्खियों को किसी शिकारी का एहसास होता है तो ये अपना शरीर उठाकर एक साथ उसे हिलाने लगती हैं। आसपास की मधुमक्खियां भी इसे देखती हैं और इस चीज को रिपीट करती हैं। ऐसा करने से एक तरह की वेव बनती है और जिसको देखकर शिकारी कंफ्यूज हो जाते हैं और डर कर भाग जाते हैं। हमें इस वीडियो में कोई भी शिकारी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये मधुमक्खियां वीडियो बना रहे इंसान को देखकर डर गई हूँ और ऐसा इसलिए कर रही हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर मेरे सामने मधुमक्खियां ऐसा कुछ कर रही होंगी तो मैं वहां से फटाफट भाग जाऊंगा। इतनी सारी मक्खियों से हटकर अब चलिए सिर्फ 2 मधुमक्खियों पर फोकस करते हैं। नहीं, ये कोई 2 सर वाला डरावना जानवर नहीं है, बल्कि ये मैरीलैंड से फ्रैंक के द्वारा भेजे गए सिर्फ 2 कीड़े हैं जो कि अपने प्राइवेट काम में बिजी हैं। जब ये कीड़े मेट करते हैं तो मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी रोमांटिक है, लेकिन जब ये असली काम करते होते हैं तो वो अपने पंखों की मदद से अपने शरीर को छुपा लेते हैं और इसकी वजह से देखने वाले को ऐसा डरावना सा दिखने वाला एक जीव दिखाई देता है। ये तो आप शुक्र मनाइए कि कीड़े ज्यादातर जमीन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जहाँ ये कीड़े इतने डरावने लग रहे हैं वहीं को जानवर बस बहुत ज्यादा क्यूट भी होते हैं। जरा इन ओपुसमस को ही देख लीजिए। इनके बच्चों को जॉय कहा जाता है जो कि 11 से 13 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद जन्म लेते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि अगर हम 14 बच्चों को इकट्ठा करें तो ये एक चम्मच में आ जाएंगे, क्योंकि ये पैदा होने के समय बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड भी होते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर की दुनिया में नहीं रह सकते और फटाफट से अपनी माँ के पेट पर मौजूद पाउच के अंदर चले जाते हैं और वहां डेवलप होना शुरू होते हैं। एक बार जब ये 2 महीने के हो जाते हैं तो ये अपनी माँ के पाउच में से बाहर निकलते हैं और अपनी माँ को एक गाड़ी बनाकर उसी पर सवार हो जाते हैं। जरा ये देखिए। लोग कहते हैं ना कि अक्सर पूरे परिवार का बोझ माँ अकेले अपने कंधों पर उठाती है, उसी तरह ये माँ भी अपने बच्चों को अपने ऊपर उठाकर चलती है। ये वीडियो विस्कॉन्सिन में बनाई गई थी, जिसके अंदर एक माँ के ऊपर 10 बच्चे चिपके हुए हैं। मुझे ये मत बताइएगा कि आपको इस चीज के बारे में पहले कभी पता नहीं था। ये माँ अपने बच्चों को तब तक अपने शरीर पर चिपका कर रखती है जब तक कि वो 4 महीने के ना हो जाएं। उसके बाद वो सब बड़े होकर अपने अपने रास्ते अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। मई 2021 में जब कैप्टन रॉबर्ट बर्शमायर एक फिशिंग ट्रिप के लिए निकले तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। साउथ कैरोलिना के मुरल्स इनलेट की नदी में 500 से भी ज्यादा बार फिशिंग ट्रिप्स मारने के बाद उनको पूरा भरोसा था कि उनके साथ कुछ भी अजीब या गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब उन्होंने अपनी फिशिंग लाइन पानी में डालकर किसी मछली के पकड़े जाने का इंतजार किया तो उन्हें लगा कि कोई मछली पकड़ी गई है और उन्होंने उस लाइन को वापस खींचना शुरू कर दिया। बहुत देर तक खींचते रहने तक उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी मछली नहीं है। Let's see if we can get him up. Oh boy, that's not a stingray. Surprise, surprise. और सच में कैप्टन ने जो चीज पकड़ी थी वो असल में एक 8 फीट लंबा अमेरिकन एलिगेटर था। जहां ज्यादातर एलिगेटर फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, वहीं मुरल्स इनलेट के नमक वाले पानी में भी रह सकते हैं। ये तो शुक्र है कि पलट कर चोट पहुंचाने के बजाय उस एलिगेटर ने खुद को उस लाइन से छुड़वा लिया और फटाफट पानी के अंदर चला गया जहां से वो आया था। इस तरह के एलिगेटर 1000 पाउंड जितने भारी हो सकते हैं, इसीलिए जब कैप्टन की लाइन में एलिगेटर फंसा तो उन्हें बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, पर क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फिशरमैन है इसीलिए कैप्टन आराम से अपने फिशिंग रॉड को बचा पाए थे और अपना इस जानलेवा जानवर से भी पीछा छुड़ा पाए थे। अब मुझे तो नहीं लगता कि कैप्टन को जरा भी अंदाजा था कि उनका सामना एक ऐसे एलिगेटर
एलिगेटर से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि कभी किसी का एलिगेटर पकड़ने का मन करे तो मैं आपको भैया यही राय दूंगा कि आप एक बड़ी फिशिंग रॉड ही लेकर के जाएं। अगर आपको लगा था कि समुद्र के बीच में एलिगेटर का होना अनएक्सपेक्टेड है तो अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। शायद आप इसे देखेंगे तो आप चौंकन्ने हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि समुद्र में जाने का सबसे अच्छा तरीका बोट की मदद से जाना है, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। ये एक 1970 का शेवरलेट पिकअप ट्रक है जो कि समुद्र के बीच ऐसे तैर रहा है जैसे कि ये एक पत्थर है। ये पिकअप ट्रक वैसे ही इसके साथ जुड़े हुए कैरेक्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। सीन फार्म ट्रक, वेटले और AZN ने मिलकर इस गाड़ी को इतना मशहूर बनाया था और उन्होंने S1970 के ट्रक को रेसिंग में भी इस्तेमाल किया था। इस चीज को एक रियलिटी शो स्ट्रीट आउटलॉज में भी दर्शाया गया है। लेकिन लगता है कि इन दोनों के लिए इस ट्रक को सड़क पर चलाना काफी नहीं था और उन्होंने सोचा कि उनका ये ट्रक समुद्र के बीच चलता हुआ कैसा लगेगा। भले ही दूर से देखने पर आपको लग रहा हो कि ये ट्रक बिना किसी दिक्कत के समुद्र के ऊपर चल रहा है, लेकिन असलियत में इसको पोंटून के ऊपर रखकर चलाया जा रहा है। जब उनके दिमाग में ये आया तो उसके बाद उनके लिए सबसे जरूरी ये सोचना था कि किस तरह वो इस गाड़ी को पानी में लेकर जाएंगे, और सबसे बड़ी बात थी कि ये गाड़ी पानी में चलेगी कैसे। और असली रेसर की तरह इन्होंने अपना दिमाग बहुत अच्छे से चलाया और इस ट्रक के इंजन को पॉन्टून के पीछे फिट कर दिया, जिससे कि ये एक तरह का वाटर जेट ड्राइव बन गया। उसके बाद इन्होंने सबसे अद्भुत चीज की और इस गाड़ी को पानी में उतार दिया जहां पर ये पानी में चल रही थी। इससे वो सड़क की सारी धूल मिट्टी से भी दूर चली गई। अब हम मिट्टी की बात कर ही रहे हैं तो जरा यहाँ पर देख लीजिए। क्या आपने कभी अपने स्कूल में ऐसा कुछ देखा है? जब अप्रैल 2021 में एक सॉफ्टबॉल कोच और उसकी टीम फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे तो इस शैतानी तूफान को देखकर उन सबके होश उड़ गए। कायला ब्रिंसन, जो कि बर्मिंघम अल्बामा के प्लीजेंट ग्रोव स्कूल में एक कोच हैं, उन्होंने इस घूमते हुए मिट्टी के तूफान की फील्ड में जमीन से ऊपर उठते हुए एक वीडियो बनाई। ये छोटा सा साइक्लोन सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए जमीन के ऊपर घूमता है और ऊपर उड़ता है, फिर हवा के अंदर गायब हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर लोग जरूर पागल हो जाते हैं। डस्ट डेविल्स एक छोटे स्केल पर हुए वेदर फिनोमिना होते हैं जो कि तब बनते हैं जब जमीन के पास गर्म हवा इकट्ठी हो जाती है और बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। जैसे ही ऊपर उठ रही गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है और कंडीशन बिल्कुल सही होती है तो ये गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ये घूमती हुई हवा से और ज्यादा ऊपर उड़ती हुई जाती है और भी ज्यादा तेज घूमने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक स्केटर अपनी लातों को बंद करके तेज तेज घूम पाता है। अल्बामा जैसी गर्म, ड्राई और आसमान वाली जगह पर ही कायला द्वारा कैप्चर किया गया डस्ट डेविल ज्यादा पाया जाता है। ये तो शुक्र है कि ये छोटे तूफान बड़े तूफानों जितने खतरनाक नहीं होते और ये टीम अपनी ट्रेनिंग को वापस रिज्यूम कर पाई और इन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंची, वरना तो न जाने क्या होता। टॉर्नेडो असल में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में उसके अलावा भी ऐसे कई सारे वेदर फिनोमिना हैं जो कि आपके सचमुच होश उड़ा सकते हैं। नहीं, ये कोई एपोक्लिप्स की पिक्चर नहीं है, बल्कि जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो है ए स्पिरिट्स क्लाउड्स, जो कि बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि आसमान में समुद्र हो। इन बादलों को अपना नाम एक लैटिन शब्द स्पेरिटस से मिला है, जिसका मतलब होता है हार्श या रफ एंड वेव, जो कि उनके समुद्र जैसे दिखने की वजह से उनको दिया गया है। क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है, इसलिए इनको अपनी पहचान 2017 में जाकर मिली। लेकिन भले इनको पहचान जब मिली हो, इनकी सुंदरता की वजह से सब कुछ माफ है। इन बादलों के बारे में अभी तक बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि भले ही ये जितने मर्जी सुंदर हैं, इनके साथ कभी भी बारिश नहीं होती और ये अक्सर तूफान के आने के बाद दिखाई देते हैं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि हमारी धरती माँ भी अपनी मूड कितनी बार बदलती है भाई। तो क्या आप एक और नेचुरल फिनोमेना को देखने के लिए तैयार हैं जो कि किसी मूवी से कम नहीं लगता? जरा सोचिए कि आप एक ज्यादा हवा वाले दिन अपने बगीचे में जाने के लिए निकले हैं और आपका सामना इस चीज से होता है।
ये क्लिप पैरी जॉनसन ने बनाई है, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि कैसे उसके बगीचे से 2 पेड़ जड़ के साथ सितंबर 2020 में उखड़कर गिर गए। इन हवाओं की वजह से सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि उसके बगीचे की जमीन भी पेड़ों के साथ साथ उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उसके बगीचे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए जो कि खुल और बंद हो रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई राक्षस है। हालांकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो किसी मूवी का एक सीन है, लेकिन ये तो शुक्र है कि इन 97 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं ने सिर्फ इस व्यक्ति के बगीचे को ही नुकसान पहुंचाया और ये इंसान अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये देखकर कोई खुश हुआ होगा कि किस तरह उसका बगीचा उखड़ गया और ऐसा लग रहा था जैसे नर्क के दरवाजे खुल गए हैं। इसके लिए तो शायद उसे किसी पादरी या गार्डन ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा। हमारी दुनिया में अल्टरनेटर आर्टवर्क बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, अजीब तरह की ड्रेसेस से लेकर प्रिजर्व की गई शाख्स तक, लेकिन कभी कभार सबसे सिंपल चीजें भी सबसे ज्यादा सुंदर लगती हैं, जैसे कि चावलों का भंडार। जी हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। टेक्सास में रहने वाली एक आर्टिस्ट अलिसो टियो ने एक बार केवल टीम मिल्वॉकी बक्स के यानीज एंटीओकुम्पो का एक सुंदर पोर्ट्रेट बनाया, वो भी सिर्फ चावल के दानों से, जिसको उसने खुद डिजाइन किया था, और फिर उस स्केच के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान से उन्हें प्लेस कर दिया। लेकिन उसके बाद की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इन चावल के दानों को फिर से हवा में उछालती है। सोचिए कि इन दानों को अच्छे से शीट पर रखने में और फिर से उन्हें हवा में उछालने में कितनी ज्यादा मेहनत की और फोकस की जरूरत होती होगी। और अगर बाई चांस उससे ढंग से चावल हवा में ना उछले तो उसे भी कितना गुस्सा चढ़ता होगा। अलिसा टियो को मैं खुद जाकर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का वोट डालकर आऊंगा मेरे भाई। अब हम एक और ऐसे ही इंप्रेसिव आर्टवर्क को देखने जा रहे हैं जो कि कहीं से भी टेम्पररी नहीं है। सुबह के समय जब आपको काम पर जाना हो और आपके सामने जाम लगा हो तो आप कितनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर उस समय हमारे पास देखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो तो हमारा टाइम अच्छे से निकल जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क पर एक ऐसी चीज है जो कि इतने अच्छे से बनी हुई है कि मैं हैरान हूं कि उसकी वजह से आज तक कोई एक्सीडेंट कैसे नहीं हुआ। जरा ऐसे देखिए। सिडनी के एक सड़क के साइड पर आपको ये घर देखने को मिलेगा जो कि दूर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी पास आती है तो ये घूमने लगता है। ये सिर्फ 3 दीवारें हैं जिनके ऊपर 3D इफेक्ट से पेंट किया गया है, लेकिन आखिर ये काम कैसे करता है। ये घर इस तरह से बनाया गया है कि जैसे जैसे लोग इसके पास आते हैं तो इसकी लाइन और एंजल हमारे ब्रेन के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमें इसकी असलियत दिखाई देने लगती है और हमारे दिमाग का इल्यूजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कुछ ही समय में हमारे दिमाग को समझ आ जाता है कि ये सचमुच एक घूमने वाला घर नहीं है और हमें रियलिटी का पता चल जाता है। लेकिन भले ये जितना मर्जी कूल क्यों ना हो, इसको सड़क के साइड पर बनाना कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि इससे सचमुच लोगों का ध्यान भटक सकता है। शायद आपको पहाड़ों को देखकर चॉकलेट, बकरियों और गाना गाते गाते लोगों की याद आती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि असल में पहाड़ों के ऊपर भी बहुत सारे एडवेंचर किए जा सकते हैं। ग्रिमसेल पास के साइड पर बने बर्नेस में मौजूद हसलीतल वैली के बीच में दुनिया का सबसे यूनिक माउंटेन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये क्लिप एक जर्मन फिल्ममेकर मार्कस रोमिचर द्वारा बनाई गई है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि किस तरह गेलमा बहन में बनी राइड का लोग आनंद लेते हैं और इस राइड में लोगों को कैसा लगता है। ये एक रेलवे ट्रैक है जिसको 1926 में बनाया गया था और जिसका इस्तेमाल पहले सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। यहाँ पर एक रेल कार 24 लोगों को एक बारी में 12 मिनट की राइड पर ले जाती है, जो कि उन्हें 6000 फीट ऊपर बने हुए हैंडहैक से लेकर लेक गेलमर तक लेकर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर बना हुआ है। हालांकि मार्कस के द्वारा बनाई गई ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके डाला गया है, पर असल में ये राइड बहुत ज्यादा स्लो और स्मूथ होती है, जो कि ऐसे पहाड़ों वाले इलाके में किसी भी इंसान के लिए तेज राइड से काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने सुंदर नजारों को देखकर उन्हें अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखने के लिए आपको थोड़ा समय तो चाहिए, और साथ ही आप नहीं चाहेंगे कि पहाड़ों के बीच में आपको अपनी जान बचाने के लिए इस कार को पकड़ कर बैठना पड़ जाए। ये कार 4.4 मील प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, जिसको कि अगर आपको हाइट का फोबिया नहीं है तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। साथ ही ये कार कई जगहों पर 46 डिग्री तक टेढ़ी भी हो जाती है, जिसका अलग ही थ्रिल है। और इस कार में जितना धीरे आप जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको एहसास होगा कि यहाँ की चट्टानें सचमुच कितनी गहरी बनी हुई हैं। तो चलिए इससे भी कुछ बड़े एडवेंचर की बात कर लेते हैं और आसमान की तरफ चलते हैं। अब अगर हम कुछ ज्यादा ही एडवेंचरस लोगों की बात करें तो उसमें फिलिप डेजा का नाम जरूर आता है, जिसमें उनके जून 2021 के फ्लाइंग सेशन को भूल नहीं सकते। प्लेन से कूदने के बाद, जो कि हम में से सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उन्होंने अपना पैराशूट नहीं खोला। जब उनको नीचे जाते हुए पैराशूट खोलना था तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैराशूट के अंदर की तारें आपस में मुड़ चुकी हैं। उन तारों को एक दूसरे से अलग करने में वो कामयाब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल किया। पर इतनी सब चीजें हो जाने
जाने की वजह से वो अपने लैंडिंग सपोर्ट से बिल्कुल अलग दिशा में चले गए, और क्योंकि अब उनके पास समय नहीं था, उनको एक बहुत ही क्विक डिसीजन लेना था, और जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी जगह पर लैंडिंग की जो कि पूरी तरह से खाली नहीं थी। आप खुद देख लीजिए। भले ही फिर ओलंपिया, एलबाग, ऑल पीसा, प्रिमावेरा, बाग जेवो के सॉकर क्लब को जबरदस्ती अपना मैच रोकना पड़ा, लेकिन उनके रेफरी को यह बहुत ज्यादा मजेदार लगा और उसने फिलिप को एक येलो कार्ड दे दिया। ये तो फिलिप की किस्मत अच्छी थी कि उनकी लैंडिंग सही सलामत हो गई, वरना हर बार आपका गोल सही नहीं लगता भाई। समुद्र की गहराइयों के बारे में तो हम सभी को पता है कि वो कितनी अद्भुत और अजीब साबित होती हैं, लेकिन इस क्लिप में आपको पता चलेगा कि समुद्र ऊपर से भी उतना ही अजीब है। अब हम सब ने जमीन पर रहते हुए तो बॉर्डर्स जरूर देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र में बॉर्डर देखा है? सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। जो कि हम देख रहे हैं वो फ्रेजर रिवर प्लूम और कनाडा के द स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया को डिवाइड करती हुई एक सीधी लाइन है। फ्रेजर रिवर प्लूम से आता हुआ फ्रेश वाटर सीधा स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया के सॉल्ट वाटर में जाकर मिल जाता है, जिससे कि ये नेचुरल फिनोमेना दिखाई देता है जिसमें दो पानी मिलते हैं लेकिन मिक्स्ड नहीं होते। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अलग होती हैं। फ्रेश वाटर असल में सॉल्ट से भरे हुए पानी से काफी कम डेंस होता है, और इसी डेंसिटी के फर्क की वजह से फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर के ऊपर तैरता है, जिससे ये ऐसा दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है जैसे इन दो समुद्रों के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ है। इन दोनों समुद्रों के रंग में इतना ज्यादा फर्क इसलिए है क्योंकि फ्रेजर रिवर प्लूम के पानी में किनारे पर मौजूद पत्तियों और लकड़ से टैनिन आ जाता है, और साथ ही इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स भी होते हैं, जिससे कि एक ऐसा कलर देखने को मिलता है। सिर्फ मैं ही पागल हूं या किसी और को भी इस जगह पर स्विमिंग करने का मन कर रहा है भाई? ट्रू व्हीलर जब मई 2021 की एक सुबह को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के निन्गालू रीफ में तैर रही थी, उसने शायद अपने दिन की सबसे ज्यादा सुंदर चीज देखी, और अद्भुत भी। प्रू लकी मछलियों के एक बहुत बड़े गुच्छे के अंदर चली गई और उनको अपने आप पर खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था। ये छोटी मछलियां अक्सर बहुत बड़े बड़े झुंड में इकट्ठी होती हैं, जिसको कि बेट बॉल्स कहा जाता है। इकट्ठे होकर तैरने से ये एक ऐसा गुच्छा बना लेती हैं जिससे कि ये अपने शिकारियों जैसे कि डॉल्फिन्स या शार्क्स को दूर रख पाएं। अगर छोटी मछलियां अकेली होती हैं तो बड़े जानवर उनको खा जाते हैं, लेकिन जब वो एक गुच्छे में होती हैं तो ये शिकारी कभी कभार उनसे डर जाते हैं। हालांकि उनका ये नुकसान भी है कि इतना बड़ा होने की वजह से शिकारियों की नजर में ये ज्यादा आ जाती हैं। प्रू और उनका पूरा डाइविंग स्क्वाड इन मछलियों के झुंड के अंदर चला गया और इन्होंने समुद्र की सुंदरता देखी। लेकिन अगर इन लोगों की जगह मैं होता तो शायद मैं थोड़ा घबरा जाता, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन गुच्छों के अंदर आपको कब किसका सामना करना पड़ जाए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि जमीन और पानी दोनों के अंदर रह सकते हैं, लेकिन हर जानवर सांस लेता हुआ इतना ज्यादा अजीब और भयानक नहीं दिखता जितना कि ये जानवर दिखाई देता है। वाटर अर्नोल, जो कि लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली एक तरह की छिपकली है, जिसकी कुछ वैरायटीज जमीन पर तो बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पानी के नीचे देखेंगे तो शायद आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि ये छिपकली हैरी पॉटर की तरह किसी तरह का जादू का इस्तेमाल करके बुलबुलें फुला रही है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जादू नहीं हो रहा, बल्कि ये इनका एक यूनिक टैलेंट है, जिससे कि ये पानी के अंदर रहकर भी सांस ले सकती हैं। जब ये सांस छोड़ती हैं तो इनके शरीर में एक बुलबुला बनता है, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से इनके सर पर ही रह जाता है। उसके बाद इस बुलबुले के अंदर सांस छोड़ने के बाद ये फिर से इस बुलबुले में से सांस अंदर लेती हैं, जिससे कि ये इस बुलबुले के अंदर बची हुई ऑक्सीजन को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल करती हैं। यह टेक्निक स्कूबा डाइवर के रीब्रीदिंग डिवाइस की जैसी है, जिससे कि वो छोड़ी हुई सांस को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं और बची हुई ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीजन टैंक और भी ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है।
ये छिपकलियां पानी के अंदर 16 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकती हैं और इस समय वो खाने के लिए अपने शिकार को ढूंढ रही होती हैं। ये सब सिर्फ उस बुलबुले की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। सुनने में ये बहुत ही अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे पानी के अंदर जाकर अपना खाना ढूंढना पड़ जाए। मैं जमीन पर ही खुश हूँ भाई। ऊपर बताई गई कौन सी चीज को जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? अगर इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी आपको और ज्यादा चीजें देखने का मन कर रहा है तो क्यों ना इस सीरीज के बाकी वीडियोस को देख लिया जाए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।